नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने आपको मृत संजीवनी के बारे में बताया। उस दिन हमने अग्निबत्ती की साधना भी डाली थी, लेकिन आज मैं एक ऐसी साधना, ऐसी एक जानकारी लाया हूं जिससे आप भी एक काम कर सकते हो। मतलब मुर्दा को जीवित कर सकते हो, मुर्दा के मुंह में रख सकते हो और जीवित कर सकते हो। ऐसी ये जानकारी है और साधना भी है इसकी। इसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। कभी कभार नंबर 12 से पहले भी खुल जाता है तो कभी 2 के बाद भी खुल जाता है। दिन में लगा के देखते रहें। कोई इमरजेंसी, कोई पर्व होता है तो नंबर नहीं खुलता है। और आपको मैं बता दूं, मैं आप सबसे हमेशा निवेदन करता हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल। यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में, कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। अगर आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए, मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिव्य ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अब आते हैं देखिए साधना पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सी जानकारियां जो होती हैं वो और मीडिया वाले नहीं बताते हैं, सुदर्शन चैनल वाले ही दिखाते हैं। और देखिए, ये बहुत बड़ी, मैं क्या बताऊं, विडंबना ही है। मैंने जो 9 से 9:30 के बीच में 5-6 खबरें जो बताते हैं सुदर्शन पर, तो मैंने सुना था शनिवार को 2024 शनिवार 16 मार्च, जिसमें बताया गया, यानी वहाँ पर भी ऐसा दिखाया गया, बताया गया, मतलब सच्ची घटना है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, कि मुसलमानों ने हिंदुओं को यानी मारा पीटा। और वहाँ पर जो मंदिर था संभाजी नगर में, ये घटना शायद 1-2 दिन पहले की है। उसके बाद में दूसरी घटना बताई जाती है। और फिर रविवार को 2024 रविवार 17 मार्च को बताया गया गुजरात में, यानी जो विश्वविद्यालय, वहाँ की घटना। वहाँ कैंपस में ही सब लोग नमाज पढ़ने लगे, जबकि मस्जिदें इतनी हैं, तो सड़कों पर और सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अगर मान लो अगर ये हो जाए तो फिर ये घटना है शनिवार की है। हाँ, शनिवार की ये घटना बताई गई है। और रविवार को बताया गया है कि तमिलनाडु में और केरला में मुस्लिम लोग ऐतराज़ जता रहे हैं। यानी जो अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं उनमें जिन डेटों में शुक्रवार पड़ रहा है, यानी जिन तारीखों में शुक्रवार पड़ रहा है, तो उन तारीखों के विरोध कर रहे हैं कि चुनाव की तारीख बदली जाए। तो अगर काम होगा
तो कैसे काम चलेगा। तो पर हम हिंदू भी सब लोग विरोध करने लगे, भाई हमारा सोमवार शंकर जी का है, उस दिन भी हम कहें कि नहीं पढ़ना चाहिए। मंगल हनुमान जी का है, उस दिन भी कहें कि हम नहीं पढ़ना चाहिए। गुरुवार बृहस्पति विष्णु भगवान का है, उस दिन भी हम कहें कि नहीं पढ़ना चाहिए वोट। और हम शुक्रवार को कहें संतोषी माता का है, उस दिन भी नहीं पढ़ना चाहिए। शनिवार शनि महाराज का और हनुमान जी का है ही, उस दिन भी नहीं पढ़ना चाहिए। रविवार सूर्य भगवान का है ही, उस दिन वोट नहीं पढ़ना चाहिए फिर तो। और बुधवार हमारे भगवान कृष्ण का है, उस दिन भी नहीं पढ़ना चाहिए। और यानी बृहस्पति से लेके और मतलब दूसरे बुधवार तक, यानी कहना चाहिए 7 दिन हमारे देवी देवताओं के, तो फिर कभी वोट पड़ना ही नहीं चाहिए। तो फिर तो हम यही कहेंगे कि राजतंत्र लागू कर दो, क्या जरूरत है चुनाव की वोट की। क्या बात है, सोचने की बात। अगर शुक्रवार जिस डेट में आ गया तो उस दिन वोट ही न पड़े, ऐसी मांग, हैरानी की बात है। ये भाव कब कैसे बढ़ते हैं, कहाँ से बढ़ते हैं। सरकार जब उनकी मांगें मान लेती है कुछ, तब ऐसे भाव बढ़ जाते हैं। अब ये देखना ये होगा कि चुनाव आयोग उनकी बात, उनके प्रेशर को मानता है, उनके प्रेशर में आ जाता है कि अपने निर्णय को नहीं बदलता है। केरला में और तमिलनाडु में ये घटना बताई गई थी, मतलब रविवार को 2024 में 17 मार्च को, और 16 की वो घटना बताई है जो नवाज वाली। और फिर अगर एक इधर उधर एक दिन अगर होगा भी, मैं कंफ्यूज अगर हो भी गए होंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये बात झूठ है। आप 2-3 दिन की देख लो, 9 से 9:30 के बीच की 5 खबरें, 5-6 खबरें जो बताते हैं, आपको सारी समझ में आ जाएंगी। सुदर्शन ही एक ऐसा चैनल है, सुदर्शन, जो सब कुछ सच्चाई दिखाता है। और तो बिकाऊ मीडिया ऐसी खबरें दिखाती ही नहीं है, बताती ही नहीं है, ऐसी खबरों को बिल्कुल भाव ही नहीं देती है मीडिया। बिकाऊ मीडिया, तथाकथित मीडिया या देश विरोधी मीडिया, हिंदू विरोधी मीडिया, वो हिंदुओं को केवल बदनाम करती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब बातें भी सोचनी पड़ेंगी। और हम एक बात भी कहना चाहेंगे कि आप लोग नौकरी की तलाश में पड़ते हैं, आप खुद ऐसे कार्य करें, खुद मीडिया का कार्य करें, और हम तो कहेंगे कि आप सच्चाई खबरें दिखाएं सुदर्शन की चले। और सुदर्शन वाले तो खुद ऑफर देते हैं कि कोई भी सीख सकता है, तो सीखना चाहिए, वहाँ से ट्रेनिंग लेनी चाहिए सुदर्शन चैनल से, वहाँ से संपर्क करके। हालांकि मेरा कोई परिचित नहीं है सुदर्शन के मालिक सुरेश चौहान जी, लेकिन जो देश के साथ हैं, जो सनातन धर्म के साथ हैं, मैं उनके साथ हूँ, और होना भी चाहिए। और मुसलमान या ईसाई भी भ्रमित लोग हैं, वो नहीं साथ होंगे। नहीं तो ईसाई मुसलमानों के जो पूर्वज थे जितने, वो सब हिंदू ही थे, कहीं और से नहीं आ गए ईसाई और मुस्लिम। लेकिन अब उनको भगवान सद्बुद्धि अगर दे दे तो फिर वो समझ सकते हैं भाई। और जिनके पास सद्बुद्धि नहीं है तो वो क्या समझेंगे। सद्बुद्धि नहीं होती है तो लोग अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं, अपने संतान को भी भूल जाते हैं। ऐसे हर मजहब में, हर धर्म में मिल जाएंगे लोग, जो कि तो अब उनके बारे में क्या कहूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब जो मैं आपको बताऊं साधना, ये एक हरित हेमंत नाम की एक बेल होती है। हरित हेमंत नाम मतलब हेमंत हरित, हेमंत हरित नाम है उसका, आप ध्यान रखना। हेमंत हरित के पत्तों को हाथ पे रखे और पारा को अगर मर्दन किया जाए, मतलब पारा को मला जाए, रगड़ा जाए हेमंत हरित के पत्तों के साथ में, तो उससे एक गोली बन जाती है। और फिर वो गोली मंत्रों से अभिमंत्रित की जाती है। उसके बाद में वो गोली मुर्दे के मुंह में रख दो, मुर्दा जीवित हो जाएगा और कई वर्षों तक जीवित रहेगा भी। ये भी सत्य है। और आपको बता दूं, इसके लिए एक साधना की जाती है, जिस साधना के बारे में उस दिन मैंने नहीं बताया था। ये जानकारी तो बताई थी।
एक तो देखो हेमंत ऋतु की साधना की जाती है। इसमें ऋतु भी 6 होती हैं, देवता हैं, ऋतु हैं, तो हेमंत ऋतु की साधना की जाएगी इसमें। और हरिद्रा गणपति और हरि यानी विष्णु भगवान की साधना की जाएगी इसमें। हरिद्रा गणपति की सबसे पहले और फिर हेमंत भगवान विष्णु की, इनकी साधना की जाएगी। उसके बाद और भगवान शिव की भी साधना की जाती है 12 के शिवलिंग के सामने। उसके बाद ये सिद्धियां आ जाती हैं और फिर आप चमत्कार लोगों को दिखा सकते हो। जिसको डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया हो, उसको आप जीवित कर सकते हो और वो कई वर्षों तक जीवित रहेगा भी। ये सत्य है। तो देखिए प्रिय भाई बहनों, हमारे सनातन धर्म में बहुत कुछ हो सकता है, कोई काम असंभव नहीं है। हमारे सनातन धर्म में तो एक सृष्टि निर्माण सिद्धि होती है, जिससे आप सृष्टि को, नई सृष्टि रच सकते हो। विश्वामित्र जैसे रची थी ब्रह्मा जी से विरोध होने पर। तो सनातन धर्म में कुछ भी असंभव नहीं है। एक औषधि होती है विशल्यकरणी, विशल्यकरणी औषधि, जिसका ज्ञान विभीषण को है। विशल्यकरणी औषधि जो होती है, अगर किसी के हाथ पैर कट गए हैं, किसी का कोई अंग कट गया है और वो अंग नष्ट हो चुका है कटने के बाद, फिर भी अगर वो विशल्यकरणी किसी के, उसके हृदय पर अगर रख दोगे, सीना पर रख दोगे, तो तुरंत नया उग जाएगा हाथ पैर या कोई भी अंग है। ये भी सत्य है। लेकिन विशल्यकरणी या जैसे मैंने अभी बताई आपको हेमंत हरित, तो ऐसी औषधियाँ, दुर्लभ औषधियाँ को कोई शक्तियाँ ही लाके दे सकती हैं, शक्तियों से ही मंगवाई जा सकती हैं। आम इंसान को ये चीज़ें नहीं मिल सकती। और जहाँ हेमंत हरित मिलती है वहाँ तो आम इंसान पहुँच ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर वहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, वो इतने तंत्र मंत्र में माहिर होते हैं कि वो मतलब इंसानों को कैद कर लेते हैं और पशु बना देते हैं, जीव जंतु बना देते हैं। वो इंसानों को फलों का भी आकार दे सकते हैं, पत्थर के टुकड़े का आकार दे सकते हैं वो लोग वहाँ पे। और उसके बाद में उनसे ऐसी साधना संपन्न करते हैं, गंदी साधनाएं, जो कि इंसान का 2-3 दिन में जीवन खत्म हो जाता है। तो इसलिए अब वो जगह कहाँ, वो तिब्बत में एक मठ है जिसका नाम है उरंग मठ। तो उरंग मठ के आसपास वो इलाका है। तो इसलिए वहाँ पर आम आदमी का पहुँचना संभव नहीं है। बहुत बड़ा सिद्धहस्त होना चाहिए वहाँ जाने के लिए, क्योंकि न जाने कब किसके साथ क्या हो जाए। और ये जानकारी मुझे जो है, एक चैनल है तो उस पर मुझे मिली थी। लेकिन औषधि का ज्ञान तो मुझे भी है, पर ये औषधि हम प्राप्त नहीं कर पाए इस जन्म में भी। देखो ईश्वर की कृपा होगी तो करूँगा, और करने के बाद फिर हम लोगों को लाभ भी कराएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इनकी साधनाएं करके और हेमंत हरित की आप सिद्धि कर सकते हो। शक्तियों की भी साधना, ऐसी बहुत सी साधनाएं होती हैं जिससे आप मंगवा सकते हो वो औषधि, और उसके बाद उसका प्रयोग कर सकते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठा लीजिए लाभ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।